इसको दोस्तों पूर्व का राफेल कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। पूर्व का राफेल कहते हैं, पूर्व का राफेल कहते हैं। पूर्व का क्या कहते हैं? राफेल कहते हैं किसको? बेहजाद को। आपको याद होगा बाबर के मैंने 4 पुत्र बताए थे, जिनमें दोस्तों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। वास्तव में दिल्ली का शासक कौन बना है? हुमायूं बना है। जब दिल्ली का शासक हुमायूं बना है तो बात भी किसकी होंगी? हुमायूं की। कामरान का कहीं जिक्र नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना बाबर के पुत्र कामरान के नेतृत्व में 2 आइटमों का निर्माण हुआ था, उनकी अपन यहीं पर बात कर लेते हैं। बाबर का पुत्र है कामरान, और कामरान के संरक्षण में निर्माण हुआ, कामरान के संरक्षण में, कामरान के पुत्र कामरान और कामरान के संरक्षण में निर्माण हुआ यूसुफ और जुलेखा नामक पांडुलिपियों का। पांडुलिपि दोस्तों पत्ते पर लिखी जाती है, ताड़ के पत्ते पर दोस्तों। तो इस प्रकार लिखी जाती है क्या? पांडुलिपि। तो पुत्र कामरान, पुत्र कौन? कामरान, और कामरान के संरक्षण में निर्माण हुआ का यूसुफ एवं जुलेखा नामक पांडुलिपियों का। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बढ़ता हूं मुगल कालीन चित्रकला में। आज एक बात और याद रखना दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो है ना, ये इतना मस्त मैटर है, जब आप पेपर दोगे ना तभी आपकी समझ में आएगा। बोरिंग बहुत है ये, बोरिंग तो बहुत है, लेकिन ये पेपर में बेहद काम आएगा। और आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये मैटर बहुत जबरदस्त है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, चित्रकार। हुमायूं के दरबारी चित्रकारों की मैं आप सबसे बातें करूं दोस्तों, लाइक वाइक कर दें जल्दी। कर दिया होगा लाइक तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के सभी लाइक कर दें। जिनमें दरबारी चित्रकारों में मंसूर, बिल्कुल आप लोग सब समझदार हो, लगातार। हुमायूं के दरबारी चित्रकारों की मैं बात करूं, हुमायूं के चित्रकारों की मैं बात करूं दोस्तों, तो हुमायूं के चित्रकारों में पहला मंसूर है, दूसरा मीर सैयद अली है, तीसरा अबू समद है, चौथा मुल्ला दोस्त है, पांचवा मौलाना दरवेश है, छठवां मौलाना यूसुफ है। मंसूर, मीर सैयद, अबू समद, मुल्ला दोस्त, मौलाना दरवेश, मौलाना यूसुफ, ये इसके क्या थे? दरबारी चित्रकार। लेकिन इनमें प्रसिद्ध 2 ही हुए हैं, मीर सैयद अली, अबू समद, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, है ना। बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये हुए। अपन बात कर रहे थे, अब एक एक से इन दोनों को उठा लेते हैं। पहली बात, जो मीर समद और अबू ये हैं, यानी कि मीर सैयद अली और अबू समद की मैं बात करूं, इनके गुरु कौन है? बेहजाद। इनके गुरु कौन है? तो इनका गुरु है मीर सैयद अली और अबू समद, अफगानी चित्रकार बेहजाद के स्टूडेंट रहे हैं। बेहजाद के क्या रहे? स्टूडेंट रहे। और बेहजाद की अपन बात करें, वो तैमूर के जो शासक थे उनका क्या था? दरबारी चित्रकार था, जिसको अपने दरबार में लाने की इच्छा थी किसकी? बाबर की, लेकिन ला नहीं पाया। तो आप एक बार यहां पर स्क्रीनशॉट लें, समझ रहे हो, यहां पर आज आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये बबली सैनी जी और जो भी हो आप हैं, ऐसे टॉपिकों में होते हैं जिनमें कुछ सुनाना होता है। अब ये जो टॉपिक ही है, इसमें बड़े खतरनाक वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक और लिखी थी, उस पुस्तक का नाम और लिख लो। इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी, तिमूर के वंशज, तैमूर के नहीं, तिमूर के वंशज।
इन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी थी, कौन सी? मंसूर और मीर सैयद अली ने। मंसूर और मीर सैयद अली ने मिलकर कौन सी किताब लिखी दोस्तों? तैमूर के वंशज। कौन सी किताब लिखी? तैमूर के वंशज। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ता हूं। लिखे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हैं। मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, इसको ढंग से समझो, ढंग से देखो। आप मीर सैयद अली की अपन बात कर रहे हैं, मीर सैयद अली को हम समझ रहे हैं। क्या था मीर सैयद अली? इनका एक तो पूरा नाम था, ऐसे लिखता हूं, मीर सैयद अली तबरीजी। क्या था? मीर सैयद अली तबरीजी। इनका नाम था मीर सैयद अली, और ये मूल निवासी कहाँ के? तबरीजी के। कहाँ के? तबरीजी के। और तबरीजी कहाँ है? ईरान में। तबरीजी कहाँ है? ईरान में। इधर देखें, पहली बात, ये मूल निवासी कहाँ के हैं वो देख लेते हैं। ये मूल निवासी हैं कहाँ के? मीर सैयद अली तबरीजी की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल मीर सैयद अली तबरीजी की आप बात कर रहे हो। मीर सैयद अली तबरीजी के बारे में बात करें, ये मूल निवासी थे कहाँ के दोस्तों? तबरीजी, ईरान के। मूल निवासी कहाँ के थे ये? तबरीजी, ईरान के। मूल निवासी थे कहाँ के? तबरीजी, ईरान के। चित्रकार के साथ कवि थे। चित्रकार के साथ क्या थे? कवि थे। इनका उपनाम था जादुई। जादुई कह लो या जादूगर कह लो। चित्र बहुत दांसू बनाते थे, ऐसा लगता था जैसे जादू कर रहे हैं। इनका एक प्रमुख चित्र है, चावल के दाने पर चौगान का संपूर्ण चित्रण। चौगान का संपूर्ण चित्रण। इधर देख लीजिए, प्रमुख चित्र क्या है? चावल के दाने पर चौगान का संपूर्ण चित्रण क्या कहलाता है दोस्तों? इनका प्रमुख चित्र कहलाता है। देखे आप, मूल निवासी थे तबरीजी के, चित्रकार के साथ कवि थे, उपनाम जादुई या जादूगर है। इसके अलावा अपन बात करें, इनका जो उपाधि था वो था नादिर अल अस्त्र का। नादिर, बात कर रहे हो, मूल निवासी है तबरीजी, ईरान के। चित्रकार के साथ क्या थे? कवि थे। उपनाम है जादुई या जादूगर। इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है चावल के दाने पर चौगान का संपूर्ण चित्रण। चावल के दाने पर चौगान का संपूर्ण चित्रण इनका दोस्तों क्या है? प्रमुख चित्र है। इनकी उपाधि है नादिर अल अस्त्र की, जो कि हुमायूं ने दी है। किसने दी है? हुमायूं ने दी है। तो मीर सैयद अली तबरीजी, मीर सैयद अली तबरीजी मूल निवासी कहाँ के? तबरीजी, ईरान के। चित्रकार के साथ साथ कवि थे। उपनाम है जादुई या जादूगर। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्र दोस्तों चावल के दाने पर चौगान का संपूर्ण चित्रण। उपाधि है नादिर अल अस्त्र की। किसने दी है? हुमायूं ने। तो एक बार आप लाइक कर दें, अपन आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दें सारे के सारे, आगे चलते हैं। नहीं है वो अपन बात करेंगे। अबू समद मूल निवासी है, देख लेते हैं कहां से। अबू समद निवासी है फारस का। समकालीन शासक एक तो हुमायूं रहा है, ये हुमायूं का भी दरबारी रहा है, हुमायूं, और दूसरा अकबर रहा है। अबू समद किन मुगल यानी कि किन मुगल बादशाहों को चित्रकारी सिखाई अबू समद ने?
तो पहला हुमायूं को सिकाई, वो उपाधि कौन सी है? सीरी कलम की, काय की? सीरी कलम की। और ये उपाधि दी किसने है? ये उपाधि दी है दोस्तों अकबर ने। किसने दी है? अकबर ने दी है। वास्तव में सीरी कलम इसको कहता कौन था? हुमायूं कहता था, लेकिन उपाधि किसने दी है? अकबर ने। आगे अपन बात करें, आगे अपन बातें कर लें दोस्तों। सीरी कलम की उपाधि दे दी किसने? अकबर ने दे दी। सीरी कलम का अर्थ क्या होता है? मधुरवाणी। सीरी कलम का अर्थ क्या है? मधुरवाणी। यहां देख ले, सीरी कलम का अर्थ क्या है? मधुरवाणी। सीरी कलम का अर्थ है मधुरवाणी। सीरी कलम का अर्थ क्या है दोस्तों? मधुरवाणी है। इधर सुने, अबू समद। अबू समद मूल निवासी है फारस का। समकालीन शासक हुमायूं और अकबर है। किन मुगल बादशाहों को चित्रकारी सिखाई? हुमायूं को और अकबर को सिखाई। उपाधि मिली है सीरी कलम की, दी किसने है? अकबर ने दी है। अर्थ क्या है? मधुरवाणी। अर्थ क्या है? मधुरवाणी। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे बढ़ता हूं अबू समद में। तो अबू समद मूल निवासी कहां से है? फारस से। इसके समकालीन दो भारत के मुगल बादशाह रहे हैं, हुमायूं और अकबर। इसके बाद बात करूं दोस्तों, इसने दो मुगल बादशाहों को चित्रकारी की टिप्स भी दी हैं, हुमायूं को और अकबर को। अबू समद को एक उपाधि मिली थी सीरी कलम की, दी किसने? अकबर ने। और सीरी कलम का अर्थ क्या होता है? मधुरवाणी। तो आप दोस्तों सारे के सारे लाइक भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? लाइक जरूर कर दें। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है ना, वो लोग लाइक कर दें। पहला पॉइंट, अबू समद को मनसबदारी मिली। कितने की मिली? वो अपन बातें करेंगे। 1508 अबू समद था, इसको मनसबदारी मिली 400 की। 4000 में नहीं मिली है, 400 की। दी किसने? अकबर ने। किसने दी है? अकबर ने। किसने दी है? अकबर ने। 1578 में, 1578 में फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, टकसाल, का पुत्र हुआ करता था मोहम्मद शरीफ। कौन हुआ करता था? मोहम्मद शरीफ इनका पुत्र हुआ करता था। याद रखना, मोहम्मद जो शरीफ था वो बेस्ट फ्रेंड था किसका? जहांगीर का। और ये वही मोहम्मद शरीफ है जिसके नेतृत्व में रज़्मनामा लिखा गया। क्या लिखा गया? रज़्मनामा लिखा गया। मोहम्मद शरीफ का मित्र कौन है? जहांगीर। मित्र कौन है? जहांगीर। दोस्त कौन है इसका? जहांगीर। आप एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लें, मैं थोड़ा सा नीचे और करता हूं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहां पर थोड़ा सा इसको करता हूं। मनसबदारी, 5000 की। दी किसने? जहांगीर ने। मोहम्मद शरीफ के निर्देशन में पूर्ण हुआ, निर्देशन में पूर्ण हुआ रज़्मनामा का चित्र है। रज़्मनामा, महाभारत का फारसी वर्ड क्या है? रज़्मनामा। दोस्तों अपन बात, अरे सूबेदार, सूबेदार अधिकारी होता है, जैसे आर्मी में वैसे सूबेदार यहाँ होता है। आगे